हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। मैं सचिन आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है समांतर माध्य। समांतर माध्य जो टॉपिक है, यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में और काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो आज इसी के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं समांतर माध्य को लेकर के। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य क्या होता है और समांतर माध्य को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इधर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखे हैं वो है हमारे सूत्र, जो किन किन विधि के द्वारा हम समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। तो पहला विधि है हमारा प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरी विधि होती है हमारी कल्पित विधि, और इसमें समांतर माध्य का जो मान निकालने का होता है वो a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसी प्रकार से तीसरी विधि जो होती है पद विचलन विधि होती है। समांतर माध्य a प्लस के सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ जो होता है, ये हमारा पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये भी एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो हम इससे भी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं आप कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज हम केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि से ही समांतर माध्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और इसी से ही बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। कि 1 से लेकर के 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से 9 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो कौन कौन सी होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 1 से लेकर के 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जरा देखिए पद कौन कौन से हमारे, जो हमारे पद हैं, पद 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8 और प्लस के 9। इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही यहाँ पे नंबर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 9 और 1 10, 20, 30, 40 और 45। तो इन संख्याओं का योग आएगा 45। 45 को हम 9 से भाग करेंगे, 9 पंचे 45, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो ये हो गया हमारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे कैसे। क्या कहा था कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से लेकर के 9 तक की सारी संख्याएं होती हैं, और उसी संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम इस फॉर्मूले से, पदों का योग बटे पदों की संख्या के फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और हमने किया भी। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है समांतर माध्य का। इस बार सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 0, 5, 8, 6, 4, 9, 15, 17 का समांतर माध्य क्या होगा। तो पद दिए हैं, पद 0, 5, 8,
6, 4, 9, 15 और 17 का समांतर माध्य पूछा है। तो ये क्या है? पद। तो यहाँ समांतर माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए, पदों का योग कितना जाएगा? 0। ये जितने भी पद हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 0 प्लस के 5 प्लस का 8 प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 9 प्लस के 15 प्लस के 17 बाय टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पद कितने? 8। इनको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं ज़रा। 7 5 12 9 21 4 25 6 31 और 8 39 और 5 44 का 4 हंस लगे 4 5 6 64/8। 8 से काटेंगे इसको, 64 को 8 बार। तो यही क्या होगा? हमारा समांतर माध्य होगा कितना? 8। तो मतलब यहाँ से हम समांतर माध्य बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि 0 5 8 6 4 9 15 और 17 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें भी कुछ नहीं किया। समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सवाल को करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इन सभी पदों को जोड़कर बटे उसको उसी संख्या से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 64/8। हमने 8 से 64 को भाग कर दिया, हमारा आंसर आया 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका समांतर माध्य बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ज्ञात किया, जिसका समांतर माध्य आया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि संख्याएं 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है। तो x का मान पूछा। इस बार क्या किया है उन्होंने? समांतर माध्य दिया हुआ है पहले से ही कि समांतर माध्य इस बार कितना दिया है? 5 दिया है। तो जो मिसिंग वैल्यू है, यानी कि जो मिसिंग x है, मिसिंग वैल्यू है, उसको हमने x यहाँ पर माना हुआ। तो उस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं या इनको हम पद भी कह सकते हैं, जैसे 3 4 6 और x। समांतर माध्य क्या दिया? दिया है कितना? 5। सॉल्यूशन है थर्ड का। समांतर माध्य दिया है कितना? 5। तो लिखते हैं यहाँ पर समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए, इस बार समांतर माध्य 5 दिया है, तो इस समांतर माध्य के स्थान पर हम 5 रख लेंगे। पदों का योग, पद कितने हमारे? 3 + 4 + 6 और प्लस के x भी क्या हमारा पद है। और संख्या कितनी जाएगी पदों की? 4। 1 2 3 4। हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो 5 × 4 = इन सबको जोड़ देंगे। 6 4 10 और 3 13 प्लस के x। अच्छा, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 बराबर 13 प्लस के x। इस 13 को इस 20 के बगल में ले आएंगे, यानी कि जो माइनस में हो जाएगी। तो 20 - के 13 बराबर के x, और x की वैल्यू हो जाएगी 7। यही क्या होगा? हमारा मिसिंग नंबर होगा, मिसिंग पद होगा, जिसका मान 7 आया है। मतलब यहाँ पर जो कहा था सवाल के अंदर कि संख्या 3 4 5 6 और x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और जबकि इनका समांतर माध्य 5 दिया गया है तो उस वैल्यू को पूछा गया था। तो संख्या दे रखी थी 3 4 6 और x, समांतर माध्य दिया था 5। तो हमने इस सूत्र के आधार पर हमने सवाल को हल किया। इस समांतर माध्य के स्थान पर हमने 5 रखा। पदों का योग हमारी ये वाली वैल्यू, संख्या हो जाएगी 4। 4 को मल्टीप्लाई में करेंगे, ये आ जाएगा। इन सबको योग करेंगे, 13 प्लस के x होगा। 13 को 20 में से घटा देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 7, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का x वैल्यू होगी, जो मिसिंग नंबर पूछा गया था उसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस बार क्या दिया है? सारणी दी है,
उस सारणी में समांतर माध्य को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारणी क्या है, पद जो x है और बारंबारता दिया गया है, बारंबारता जो f दी है। तो ये 10, 15, 20 और 25, यहाँ पे 7, 10, 7 और 6। ये हमारा कोई सवाल है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, समांतर माध्य निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक इस क्रम में लिखेंगे, पद जो कि क्या दिया है, x दिया है, बारंबारता जो कि दिया गया है f। पहले हम इसको इस पद में लिख लेते हैं। तो पद दिया है हमारे 10, 15, 20 और 25। इसकी x की वैल्यू, f की वैल्यू दे रखी है 7, 10, 7 और 6। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, देखिए हमने कहा था आपसे प्रत्यक्ष विधि से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, वो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अभी हमें पहले सिग्मा एफ एक्स निकालना है और फिर सिग्मा एफ भी निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे सिग्मा एफ, जो इन दोनों को सबको जोड़ देंगे। 10, 7 और 10 17, 17 10 17 और 7 24, 24 और 6 30। तो कितना जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। 30 हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो 30 आ जाएगी। बट अब हमें करना है सिग्मा एफ एक्स निकालना। तो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि पद और बारंबारता की मल्टीप्लाई। तो 7 की 10 से मल्टीप्लाई करना कितना जाएगा, 70 हो जाएगा। 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। 20 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 हो जाएगा। और 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसका समांतर माध्य हम निकालेंगे, सॉरी सिग्मा एफ एक्स हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 0, 5 4 9, 5 14 और 7 21 कैरी 2, 1 2 3 या तो 5, यानी कि 510 हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जाएगी। अब सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई है उसको हम इस पद में यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 51 0/30, 0 0 कट जाएगी। तो 51/3, 3 से भाग करेंगे 17 बार, कितनी बार, 17 बार। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17, कितनी आएगी, 17। ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो पद दिया था इस बार उन्होंने x की वैल्यू दी है और f की वैल्यू दे दी थी। यहाँ पर बहुत से पद दे दिए इस बार, 10 पद, 15 पद, 20 पद और 25 पद दिए थे। बारंबारता 7, 10, 7 और 6, इस प्रकार से इन्होंने इसको दिया था। तो इसको हमने क्या किया, पद इस तरह लिखें और बारंबारता भी इस तरह लिखें। इनकी दोनों की कर ली मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वाली वैल्यू बनती है। अब इसको हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद सब फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू आती है 17। कितनी आती है, 17। अच्छा, एक और हमारा समांतर माध्य का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है। कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इस बार उन्होंने मध्यमान ना दे करके वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी है 12, 18, 24, 15 और 11। अब हम पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका बहुत ही इजी है। और यहाँ आप निकालेंगे fx, क्योंकि ये हमारी हो जाएगी बारंबारता x। और अब मध्यमान हम निकालेंगे, मध्यमान x। मध्यमान क्या होता है, x। x क्या होता है, निम्न पद
उच्च पद को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मध्यमान होता है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 0 प्लस के 10/2, तो 10/2 यानी कितना आंसर आएगा 5। तो हमारा पहला मध्यमान कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से 10 प्लस के 20/2 यानी कि कितना जाएगा, 30/2 यानी कि आंसर आएगा 15। यानी कि दूसरा मध्यमान कितना होगा हमारा, 15। अब अगर इन सभी के बीच में समान गैप है या समान अंतर है तो इनकी वैल्यू के अंदर भी समान अंतर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों के पद में कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 का अंतर होगा, 25, 35 और 45। ये हमारे समान अंतर होंगे और ये वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मा एफ जो आता है वो कितना आता है, इनको सबको जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10, 4 14, 5 19 और 1 20 की 0 हासिल लगे 2, 3 4 2 6, 7 और 1 8 80। समांतर जो सिग्मा एफ आता है वो आता है हमारा 80। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60, 15 8 120 की 0 हासिल लगे 12 और 15 1 15 12 27, 25 चौके 100 हासिल लगे 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, 600, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 और 15 तिया 45 और 7 52, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 5 49। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स आएगा। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 2 12, 7 19 और 6 25 का 5 हासिल लगे 2, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 19, कितना हो जाएगा 19, 1950 हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं समांतर माध्य। बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 1950 बटे सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 80। 0 से 0 काट लेंगे तो 195/8। 195 को हम 8 से कर लेते हैं भाग, 195 को हम 8 से कर लेते हैं भाग। 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 3 8 तिया 24, 6 8 सत्ते 56, 4 और 8 पंजे 40। तो ये पूरा कट जाएगा 24.375, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 24.375। तो ये इसका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। ठीक है अच्छा, तो समांतर माध्य ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो आज आपने सीखा कि समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा आज हमने समांतर माध्य को ज्ञात किया, और जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से किए थे, जिसका नाम था समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आज हमने जाना कि समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं, वो भी प्रत्यक्ष विधि से, बहुत ही सिंपल मेथड से। तो अगली वीडियो में हम जो है कल्पित विधि और पद विचलन विधि के माध्यम से भी समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।